जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बड़ी कामयाबी। गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर ममता बनर्जी ने क्या कहा? बीजेपी के किस सांसद ने किया सीएए और एनपीआर का विरोध? देश की सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 280 सीटों में से बीजेपी 74 सीटें जीत चुकी है। घाटी में पहली बार बीजेपी को 3 सीटें मिली। ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। निर्दलियों ने भी करीब 50 सीटें जीती हैं। कुछ सीटों के नतीजे आने अभी बाकी हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव में गुपकार गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। 280 में से गुपकार 115 से ज्यादा जीत चुकी है। इस गठबंधन में उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के साथ 7 पार्टियां शामिल हैं। शुरू में कांग्रेस भी इसमें शामिल थी, लेकिन बाद में वो अलग हो गई। कांग्रेस को 25 सीटें मिली हैं। बीजेपी को कश्मीर घाटी में शानदार सफलता मिली है। पार्टी घाटी में 3 सीटों पर मिली जीत से काफी उत्साहित है। बलहामा सीट से जीत के बाद बीजेपी के एजाज हुसैन ने कहा, गुपकार की नीतियों को जनता ने खारिज कर दिया। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और पार्टी की नीति सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास पर भरोसा जताया। केरल में विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार आमने सामने आ गई हैं। राज्य सरकार के आज विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को राज्यपाल ने ठुकरा दिया। राज्यपाल के फैसले के विरोध में कांग्रेस और यूडीएफ ने प्रदर्शन किया। विशेष सत्र में केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाना है। बंगाल दौरे में गृह मंत्री अमित शाह के विकास के मुद्दे पर लगाए गए आरोपों पर सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने बिना डेटा और तथ्यों के बंगाल की खराब तस्वीर पेश की, जबकि बंगाल कई दूसरे राज्यों से विकास के मोर्चे पर बहुत आगे है। जीडीपी में बंगाल नंबर 2 पर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। एक बार फिर राज्य के कूच विहार में बीजेपी कार्यकर्ता बबलू दास के घर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहले बीजेपी समर्थकों ने उनके पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमला बोल रहे हैं। शुभेंदु ने कहा कि तृणमूल स्वार्थी पार्टी है। शुरुआती दिनों में ममता बनर्जी बीजेपी की भी मदद ले चुकी हैं। 2011 में लेफ्ट को हराने के लिए ममता ने उसी कांग्रेस से हाथ मिलाया था, जिसे छोड़कर उसने अलग पार्टी बनाई थी। पश्चिम बंगाल के बनगांव से बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर ने सीएए और एनपीआर का विरोध कर दिया है। उन्होंने केंद्र के साथ राज्य सरकार के भी नागरिकता कानून का विरोध किया। दरअसल बनगांव में मतुआ समुदाय की तादाद काफी ज्यादा है। शांतनु चाहते हैं कि सीएए के नियम कायदे जल्द से जल्द साफ हो। मतुआ समाज नागरिकता को लेकर चिंतित है। टीम इंडिया के फिरकी गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत 7 फेरों के साथ की। चहल की शादी धनश्री वर्मा के साथ कल हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में दोनों की शादी में कोरोना की वजह से परिवार के लोगों के साथ गिने चुने लोग ही शामिल हुए। शादी के बाद चहल ने सोशल मीडिया में तस्वीरें शेयर की हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।